Hello everyone. In last classes we have seen what is string, how to declare string with example, then what is immutable string with example, ये भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है. नाउ जावा स्ट्रिंग मेथड्स हमने कल की लास्ट वीडियो में देखे थे. व्हाट आर जावा स्ट्रिंग मेथड्स, उनका यूज़ क्या होता है. उसमें हम लोगों ने कैरेट मेथड विथ एग्जांपल देखा था, कॉन्कैट मेथड विथ एग्जांपल देखा था. नेक्स्ट मेथड हमारा होता है स्ट्रिंग कंपेयर टू. स्ट्रिंग कंपेयर टू मेथड इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग. ठीक है. एंड आफ्टर कंपैरिजन आपका जो रिजल्ट, इसमें जो रिटर्न रिजल्ट आता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर आता है. ठीक है. और स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होगा? विथ इट्स आस्की वैल्यू. फॉर एग्जांपल S1 में स्ट्रिंग है हेलो, S2 में भी स्ट्रिंग है हेलो. तो एक एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू से एक एक कैरेक्टर कंपेयर होता है. ठीक है. कंपेयर कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल S1 का H का ASCII वैल्यू है 65 एंड S2 का भी H का ASCII वैल्यू है 65. ठीक है. तो वो दोनों S1 माइनस S2 दोनों वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगी. कंपैरिजन में जीरो आया, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज जीरो, स्ट्रिंग इज इक्वल. ठीक है. ग्रेटर देन आया, दैट इज अनइक्वल. ठीक है. तो आपका रिटर्न जो वैल्यू आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू आएगा. ठीक है. कंपैरिजन होगा विथ इट्स आस्की वैल्यू. द जावा स्ट्रिंग कंपेयर टू मेथड compares the given string with current string लेक्सिकोग्राफिकली. मीन्स आपका, मैंने जैसे अभी बताया कि दोनों स्ट्रिंग कंपेयर होता है विथ इट्स यूनिक कोड, जिसको आस्की वैल्यू बोलते हैं. यूनिक कोड कंपेयर होने के बाद दोनों वैल्यूज का सब्सट्रैक्शन होता है एंड रिटर्न में हमें वो आउटपुट मिलता है. इफ फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग वैल्यू, देन आपका आउटपुट विल बी इन द पॉजिटिव नंबर. अगर फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू इज लेस देन सेकेंड स्ट्रिंग वैल्यू, देन आपका आउटपुट विल बी नेगेटिव नंबर. और अगर दोनों इक्वल है, देन आउटपुट विल बी जीरो. ठीक है. नाउ it compares string on the basis of unicode value of each character in the string. string में जो भी character है, ठीक है, HELLO are 5 characters inside string hello. ठीक है. तो each character को compare करता है with its unicode, that is with its ASCII value. ठीक है. if the string is greater than second string, then it returns positive number return करेगा. अगर less than है तो negative number return होगा हमें. ठीक है. और अगर इक्वल है तो जीरो रिटर्न करेगा. ठीक है. नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. हियर आई हैव टेकन कंपेयर टू स्ट्रिंग क्लास. कंपेयर टू एग्जांपल नाम से मैंने स्ट्रिंग का क्लास बनाया है यहाँ पे, सॉरी क्लास बनाया इस प्रोग्राम में कंपेयर टू एग्जांपल नाम से. देन मैंने 5 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए. जैसे मैंने आपको बोला था कि स्ट्रिंग इज अ इनबिल्ट क्लास अवेलेबल इन जावा. ठीक है. तो जावा में देयर इज एन इनबिल्ट क्लास कॉल्ड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को यूज करने के लिए मुझे उसका रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज ऑब्जेक्ट, बनाना पड़ेगा टू यूज दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. सो आई हैव क्रिएटेड 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हियर, S1, S2, S3, S4 और S5. ठीक है. और मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रिंग असाइन करी. S1 में हेलो असाइन किया, S2 में हेलो असाइन किया. ठीक है. तो S1 में कौन सी वैल्यू है? हेलो. ठीक है. तो HELLO इज देयर इन S1. ठीक है. S2 में क्या है? S2 में भी है हेलो, HELLO. ठीक है. S3 में हमने कुछ डिफरेंट वैल्यू दी है, दैट इज MEKLO. S4 में हमने दिया है HEMLO. और S5 में हमने दिया है फ्लैग, FLAG. ठीक है. तो ये हमने 5 स्ट्रिंग दी है. अब हम क्या करेंगे? S1 को डायरेक्टली कंपेयर टू मेथड कॉल करेंगे. कहाँ पे? मैंने आउटपुट आपका प्रिंट स्टेटमेंट दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा. क्या प्रिंट करेगा? S1 स्ट्रिंग को S2 से कंपेयर करेगा एंड जो आउटपुट आएगा उसका इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वो प्रिंट करेगा. तो S1 में कौन सी स्ट्रिंग है? हेलो. तो अब ये दो स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है. तो कंपेयर कैसे होगी? आस्की वैल्यू से. फॉर एग्जाम्पल इसका आस्की वैल्यू, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, एग्जैक्ट आस्की वैल्यू मैं अभी नहीं बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल H का आस्की वैल्यू है 5. यहाँ पे भी H का आस्की वैल्यू ऑब्वियसली सेम होगा 5. तो 5 माइनस दोनों वैल्यूज आपस में सब्सट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे इंटीजर क्या मिलेगा मुझे? जीरो. सेकेंड भी है E.
यहाँ पे भी ई है, दोनों सेम उसका इसकी वैल्यू होगा, दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो 0 आपका फर्स्ट इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग कंपेयर होगी, S1 कंपेयर विथ S3। अब ये S1 जो है S3 से कंपेयर हो रहा है, मतलब ये वाली दो स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो अब ये H और M, फर्स्ट ही लेटर मुझे क्या मिल गया, डिफरेंट मिल गया। H का सपोज 5 है और यहाँ पे n का वैल्यू सपोज यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी 10 है, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट -5। ठीक है, तो कंपैरिजन के बाद दोनों वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती है एंड आउटपुट हमें रिटर्न मिलेगा इंटीजर फॉर्म में। सेम हमने S4 को कंपेयर किया है S1 से, सेम हम लोगों ने S5 को कंपेयर किया है S1 से। ठीक है, तो उसका यूनिकोड दैट इज आस्की वैल्यू से कंपेयर हो रहा है एंड हमें आउटपुट जो भी माइनस करने के बाद दोनों स्ट्रिंग की आस्की वैल्यू डिडक्ट करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट मेथड हम देखते हैं यहाँ पे लेंथ। लेंथ मेथड क्या करता है, कैलकुलेट करता है स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उसका पूरा लेंथ कैलकुलेट करके आपको देगा। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन एक स्ट्रिंग लेंथ एग्जाम्पल नाम से क्लास बनाई हुई है। ठीक है, सो हियर आई हैव क्रिएटेड ए क्लास विथ लेंथ एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग क्लास के दो क्या बनाए हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाए, S1 और S2। S1 में मैंने वैल्यू दे दी है जावा पॉइंट और S2 में मैंने दिया है पाइथन। ठीक है, अब जावा पॉइंट तो 0th इंडेक्स पे आएगा J, फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा A, सेकेंड इंडेक्स पे V, थर्ड पे A, ये लाइक वाइज। तो टोटल इसका साइज यहाँ पे है अप टू ये 9 तक जाएगा, टोटल इसका साइज है यहाँ पे 10 अगर आप काउंट करोगे तो। और पाइथन में टोटल साइज है 6। ठीक है, 0 to 5 जा रहा है। ठीक है, तो आपको मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है स्ट्रिंग की लेंथ वैल्यू। तो मैंने क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड इज यूज टू प्रिंट। क्या प्रिंट करेगा, डबल कोटेशन में मैसेज देगा स्ट्रिंग लेंथ इज, और प्लस कॉन्केटिनेट करके हम लोगों ने S1 डॉट लेंथ फंक्शन को कॉल किया। तो S1 में लेंथ फंक्शन कॉल होगा और S1 में कितनी लेंथ है, 10, यहाँ पे मुझे 10 प्रिंट करके देगा। S2 में कितनी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में S2 डॉट लेंथ फंक्शन कॉल हो गया, तो S2 का कितना लेंथ है, 6, ये मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने कैरेट फंक्शन देखा था। कैरेट फंक्शन क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे जैसे मैंने 6 का मेरा कैरेट 4 जावा पॉइंट है। ठीक है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स में कैसे मेमोरी स्पेस कैसे अलॉट होगा, 4 5 6 7 8 9। तो कैरेट 4 फोर्थ पोजीशन पे, इंडेक्स की फोर्थ पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, टी। तो ये मुझे टी, यू कैन सी टी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे टी प्रिंट हुआ है। ये कैरेट फंक्शन देखा था हम लोगों ने। देन कॉनकैट फंक्शन देखा था, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कॉनकैट, और ये S1 में मैंने डाला जावा स्ट्रिंग। देन S1 डॉट कॉनकैट फंक्शन को कॉल किया। कॉनकैट में इज म्यूटेबल, तो इज म्यूटेबल जावा स्ट्रिंग इज म्यूटेबल नाम से न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया था। एज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक्सप्लिसिटली असाइन कर रहे हैं अगर S1 में ये वैल्यू, तो फिर आपको आउटपुट प्रिंट करेगा जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल आफ्टर कॉन्कैटिनेशन। जब मैं S1 प्रिंट करा रही हूँ तो सिर्फ जावा स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रहा है, जबकि कॉन्कैट होने के बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिसमें लिखा हुआ है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेमोरी में जिसमें लिखा हुआ है जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, और एक ऑलरेडी S1 नाम से ऑब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है जावा स्ट्रिंग। क्या लिखा हुआ है जिसमें, जावा स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उसके बाद S1 प्रिंट कराया तो यहाँ पे जावा स्ट्रिंग ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के बाद जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हुई है, उसका एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि S1 को मैं अब S1 में क्या है, जावा स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पे दिया एक्सप्लिसिटली असाइन किया S1 को, S1 इक्वल S1 डॉट कॉन्कैट, मतलब जावा स्ट्रिंग ऑलरेडी है, उसके बाद कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू इज म्यूटेबल, सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे जावा स्ट्रिंग था, उसके बाद S1 में, उसके बाद जो म्यूटेबल कॉन्कैट होने के बाद जो आगे की स्टेटमेंट है दैट इज म्यूटेबल, वो भी असाइन हो गया। तो अब पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, जावा स्ट्रिंग इज म्यूटेबल इज इम्यूटेबल, सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, वो यहाँ पे आपको प्रिंट हो गया जब मैंने वापस S1 को प्रिंट कराया।
ठीक है, सेम यहाँ पे भी हुआ था, जावा स्ट्रिंग एक वर्ड था S1 में, देन उसके बाद S1 को कॉन्कैट किया तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैंने S1 में एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया था, न्यू ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें लिख कर आया जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, तो S1 दो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट हुए, एक तो S1 नाम से ऑलरेडी जिसमें जावा स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने क्या किया, अगेन S1 में जावा स्ट्रिंग ऑलरेडी था, उसके बाद कॉन्कैट फंक्शन कॉल किया और जो कॉन्केटिनेटेड वैल्यू है वो असाइन कर दी एक्सप्लिसिटली S1 में, तो S1 में क्या आया, जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे थे। अब ये सारे एग्जाम्पल हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोड कॉपी करना पड़ता है नोटपैड में, तो मैंने यहाँ पे नोटपैड में कोड कॉपी कर दिया है। वन बाय वन हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मैंने कोड कॉपी किया है जो हम लोगों ने इम्यूटेबल स्ट्रिंग वाला कल एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग वाला कोड कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जिस नाम से मैंने क्लास बनाई थी, टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग नाम से क्लास बनाई थी, इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, सेव करेंगे कहाँ पे, फोल्डर में सेव करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करूंगी। मैंने डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, किस नाम से, जावा प्रोग्राम नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं सेव कर दूंगी। ठीक है, इसमें मैंने टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग डॉट जावा नाम से सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इनबिल्ट डायरेक्टरीज में होता है cd डॉट डॉट से हम इनबिल्ट डायरेक्टरी से बाहर आते हैं। मेरा प्रोग्राम कहाँ सेव है, डी ड्राइव में, तो मैं डी ड्राइव में एंटर करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगी डी कोलन। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी हम डी ड्राइव में एंटर कर चुके हैं। अब डी ड्राइव में एंटर करने के बाद मुझे मुझे कहाँ जाना है, जावा प्रोग्राम फोल्डर्स में। ठीक है, तो जावा प्रोग्राम फोल्डर में मैंने एंटर किया। ठीक है, अब जावा प्रोग्राम फोल्डर में जाने के बाद मैं क्या दूंगी, मुझे कंपाइल करना है प्रोग्राम को। ठीक है, मैं जावा प्रोग्राम फोल्डर में एंटर हो चुकी हूँ। सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो जावा प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए देयर इज अ टूल कॉल्ड जावा सी। ठीक है, हम लोग लिखते हैं जावा सी, देन प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम क्या है, टेस्ट इम्यूटेबल। ठीक है, टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग डॉट जावा से इसको कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसको रन करूंगी। तो रन करने के लिए मुझे देना होता है जावा स्पेस टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग। ठीक है, और अब मुझे कोई एक्सटेंशन देने की नीड नहीं है, सिंपली मैंने दिया तो आप देखोगे सचिन यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैंने एक्सप्लिसिटली एस में वैल्यू असाइन की है क्या, सचिन, एस में सचिन था, देन कॉन्कैट किया तो सचिन तेंदुलकर नाम से न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन एस में अभी भी सचिन ही है। मैं चाहती हूँ सचिन तेंदुलकर आफ्टर कॉन्केटिनेशन वो वैल्यू एस में जाए, तो मैं क्या करूंगी, एस में वैल्यू एक्सप्लिसिटली असाइन करूंगी। तो कैसे असाइन करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एस इक्वल, तो उसके बाद कॉन्कैट होने के बाद सचिन तेंदुलकर आ जाता है एस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस सेव करेंगे क्योंकि अब हमने इसमें चेंजेस किए, तो सेव करेंगे और वापस प्रोग्राम कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, चेंजेस किया। तो जावा सी स्पेस टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग डॉट जावा नाम से वापस मैंने यहाँ पे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अब जब मैं इसको रन करूंगी तो नाउ आउटपुट विल भी, देखो पहले आउटपुट क्या था सचिन, अब आउटपुट रहेगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली एस में आउटपुट को असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग रन करते टाइम, तो नाउ यू कैन सी आउटपुट एज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर इम्यूटेबल स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हम लोगों ने देखा था कैरेट वाला। ठीक है, कैरेट वाला एग्जाम्पल है। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि नोटपैड में हम लोग सेव, नोटपैड में टाइप करके सेव करते हैं, तो मैंने कैरेट एग्जाम्पल डॉट एक्सटेंशन नाम से डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में सेव कर दी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉपी किया, फाइल में गए, सेव एस में गए और हम लोगों ने जावा प्रोग्राम में सेव कर देंगे। हम इसको कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जावा प्रोग्राम फोल्डर में गए एंड यहाँ पे ये प्रोग्राम हम लोगों ने विद डॉट जावा एक्सटेंशन सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको रन सबसे पहले कंपाइल करना है, तो मैं वापस दूंगी जावा सी स्पेस, क्या है प्रोग्राम का नाम, कैर एट एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, सिंपली आप स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स लिख के टैब प्रेस करोगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम का नाम विथ डॉट जावा एक्सटेंशन टाइप हो जाएगा वहाँ पे। देन
जावा लिखा एंड अगेन मैंने देखो CHA किया, टैब प्रेस किया तो डॉट क्लास नाम से गया। अब हमें एक्सटेंशन देने के लिए नहीं, एंटर करोगे तो देखो हमारे प्रोग्राम में जावा टी पॉइंट हमने लिया था और फोर्थ पोजीशन। तो अब यहाँ पे देखो J 0 पोजीशन पे, वन पोजीशन पे, V सेकेंड पोजीशन पे, A थर्ड पोजीशन पे, T फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है? T प्रिंट हुआ है। अगर आप यहाँ पे 6 करोगे, ठीक है, तो 6 पे क्या प्रिंट होगा? O। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे चेंजेस किया, 6 किया। अब 6 करने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद वापस मैं इसको कंपाइल करूंगी क्योंकि मैंने अभी क्या किया? चेंजेस किया है। तो जावा सी स्पेस कैरेट रन किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के नो एरर। जावा सी स्पेस कैरेट, सिंपली इसको करोगे तो अब मैंने 6 पोजीशन दिया, तो 6 पोजीशन पे क्या था? ओ। तो अब आउटपुट आप देखोगे। वन सेकेंड, कैरेट एग्स आर ओनली एक्सपेक्टेड एनोटेशन प्रोसेसिंग एक्सप्लिसिटली। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। सिंपली मैंने कैरेट 6 किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद वापस हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो जावा सी स्पेस कैरेट नाम से मैंने यहाँ पे क्या किया? इसको और जावा नाम से कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद जावा स्पेस कैरेट एग्जाम्पल, नाउ आप देखोगे ओ प्रिंट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 6 पोजीशन पे क्या था? ओ था, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कैरेट वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कॉनकैट वाला, जो हम लोगों ने कॉनकैट वाला पढ़ा था, ठीक है। तो कॉनकैट में यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले जावा स्ट्रिंग है, देन उसके बाद जब हम लोग कॉनकैट कर रहे हैं तो जावा स्ट्रिंग इज म्यूटेबल नाम का न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने क्या किया? S1 प्रिंट कराया तो जावा स्ट्रिंग ही प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया था। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ? S1 में एक्सप्लिसिटली असाइन करी कौन सी वैल्यू? जावा स्ट्रिंग, सॉरी जावा स्ट्रिंग, और इज म्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, ये पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगेन हम इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे हमारे फोल्डर में। तो कॉपी किया, सेव एस में गए, हमारे फोल्डर में गए, डी ड्राइव में, जावा प्रोग्राम में, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने कॉनकैट एग्जाम्पल डॉट जावा नेम से इसको सेव कर दिया। अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए अगेन सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। जावा सी स्पेस कॉनकैट एग्जाम्पल नाम से हमने इसको क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। जावा स्पेस कॉनकैट एग्जाम्पल से मैंने इसको रन किया। आप देखोगे फर्स्ट टाइम जब मैंने S1 प्रिंट कराया तो जावा स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसको एक्सप्लिसिटली असाइन किया S1 में और कॉन्केटिनेशन की वैल्यू एक्सप्लिसिटली S1 में असाइन की, तो कॉन्केटिनेशन वैल्यू दैट इज जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली। और इस देखो क्या कंटिन्यूशन में है क्योंकि हम लोगों ने डबल कोटेशन के बाद स्पेस नहीं दिए। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? डबल कोटेशन के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दूंगी, इसको वापस सेव करूंगी। सेव करने के बाद जब हम इसको वापस कंपाइल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने चेंजेस किया, तो अगेन आई विल कंपाइल इट। कंपाइल करने के बाद इसको मैं रन करूंगी। नाउ आप देखोगे आपको स्पेस दिखेगी। तो जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यहाँ पे स्पेस दिख रही है, सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कॉनकैट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कंपेयर टू फंक्शन, ठीक है। कंपेयर टू में क्या होता है? मैंने आपको बोला स्ट्रिंग कंपेयर करेगा और दोनों स्ट्रिंग की आज की वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करेगा कंपैरिजन के बाद, एंड आउटपुट हमें प्रिंट करा के देगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे इस प्रोग्राम को। अगेन सेव ऐसे इसको सेव किया। कहाँ पे सेव करेंगे? डी ड्राइव में, जावा प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम फोल्डर में इसको सेव किया विद डॉट जावा एक्सटेंशन। अब इसको कंपाइल करेंगे। तो जावा सी स्पेस कंपेयर, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अब इसको रन करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ एरर हो तो यहाँ शो करते हैं देयर इज नो एरर, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सिंपली हम रन करेंगे विद जावा
ठीक है। Java C is used to compile, Java C tool is used to compile the Java program, Java is used to run the, देखो फर्स्ट में दोनों स्ट्रिंग सेम मिली, दोनों का कंपैरिजन और सब्सट्रैक्ट हुआ तो जीरो आया। नेक्स्ट टाइम एक स्ट्रिंग का एस्की वैल्यू ज़्यादा था, एक का फर्स्ट वाले का कम था, सेकंड वाले का ज़्यादा था तो माइनस में आया। नेक्स्ट थर्ड टाइम भी वही हुआ, और फोर्थ टाइम फर्स्ट वाले का वैल्यू ज़्यादा था, सेकंड वाले का कम था तो प्लस में आंसर आया। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कंपेयर टू फंक्शन। लास्ट फंक्शन हम लोगों ने देखा था दैट इज लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो अभी सेम हम लोग क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन, ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा लेंथ फंक्शन, ठीक है, इसको भी सेव करेंगे हमारे फोल्डर में। फाइल किया, सेव एज, डी ड्राइव में गए, जावा प्रोग्राम्स में जाएंगे, सॉरी जावा प्रोग्राम फोल्डर में जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सिंपली हम इसको कंपाइल करेंगे अगेन। यहाँ पे क्या होगा, मुझे स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट जावा में हमने वैल्यू दी है जावा टी पॉइंट, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट में 10 है, थर्ड सेकेंड में पी 1 वाई सेकेंड, टी थर्ड, एच फोर्थ, ओ फिफ्थ और एन सिक्स। तो सेकेंड स्ट्रिंग का क्या है, लेंथ 6 है। फर्स्ट हमने दोनों को प्रिंट करा है तो फर्स्ट टाइम 10 प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड टाइम 6 प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, जावा से स्पेस लेंथ, देन जावा स्पेस, अब हम कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करेंगे, जावा स्पेस लेंथ, सॉरी एल एन जी टी एच, एल एन जी टी एच, इधर हमने इसको रन किया तो ना फर्स्ट टाइम देखो स्ट्रिंग लेंथ 10 आई और सेकेंड टाइम स्ट्रिंग लेंथ 6 आ गई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग इनबिल्ट स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस हमने देखे विद एग्जांपल, कंपेयर टू फंक्शन, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और ये इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा। देन हम लोगों ने देखा कैरेट फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी उस स्ट्रिंग की वो प्रिंट करेगा। ठीक है, देन लेंथ फंक्शन जो हमें लेंथ कैलकुलेट करके देगा, कॉनकैट फंक्शन जो हमें दो स्ट्रिंग को कॉनकैट करके देगा। ठीक है, एंड देन इम्यूटेबल स्ट्रिंग का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, कैसे हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली असाइन करके चेंजेबल स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फंक्शन। होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक।